बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 20 नवंबर और दिन है बुध का। इमरान खान साहब की वापसी कन्फर्म हो चुकी है और ताकतवरों को बिल आखिर इमरान खान साहब ने मजबूर कर दिया है कि इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान ना सिर्फ इस सिस्टम की अब मजबूरी बन चुका है बल्कि इमरान खान साहब से सुलह करना ही करना पड़ेगी। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। जिस तरह से बाइडेन इंतज़ामिया के आते ही इमरान खान साहब को हटाया गया था, इसी तरह से बाइडेन इंतज़ामिया के जाते ही इमरान खान साहब की वापसी होगी। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं ये 2 दिन में? जो 2 मुलाकातें हो गई हैं अली अमीन गंडापुर की, एक तो कल मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और आज फिर इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इस पर तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। और इन मुलाकातों और ख़ासकर इमरान खान साहब की आज जो ज़मानत का फ़ैसला आया है, इस ज़मानत के फ़ैसले के बाद नून लीग में भी जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं नून लीग के कि नून लीग भी हाथ जोड़कर इमरान खान के सामने खड़े होकर डील मांग रही है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ खुद तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट जो मैसेज है अपने अहम तरीन रहनुमाओं के ज़रिए वो इमरान खान साहब को पहुंचाए जा रहे हैं कि खान साहब आप हमें भी माफ़ी दे दें, ठीक है आप आ जाएं, हुकूमत में आ जाएं, वो तो वैसे ही आपने आना, लेकिन बराए मेहरबानी हमें माफ़ी दे दें, हमें जेलों में ना भिजवाइएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताऊँ जी, इमरान खान साहब की ज़मानत का फ़ैसला आज आ गया है और इस ज़मानत के फ़ैसले को इस तरह से बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो कोई डील कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात का इमरान खान ने ज़रूर कहा है और पैगाम रसानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन इसको डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो बयानिया बनाया जाता है ना कि देखें जी इमरान खान डील कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप चुनतखब हैं तो दूसरी तरफ भी आप बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान भी चुनतखब होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि डील इमरान खान साहब से मांगी जा रही है और इमरान खान साहब से असल में डील नहीं बल्कि गारंटी मांगी जा रही है कि इमरान खान साहब अब आपने तो आना ही आना है इक़्तिदार में, वक्त हमारे पास थोड़ा है तो हमें जो है वो आप कुछ ना कहिएगा। इमरान खान साहब ने भी एक मैसेज भिजवाया है जिसको मुस्बत लिया क्या मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन ये जो ज़मानत हुई है ये कोई डील के उसमें नहीं हुई, ठीक है। एक तो इमरान खान साहब को ये पहली मरतबा पहले केस में ज़मानत नहीं मिली, ये तोशा खाना 2 था जिसमें आज ज़मानत हुई है। तोशा खाना 1 में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत और साइफर केस में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। 190 मिलियन केस में इमरान खान साहब ज़मानत पर हैं और अब तोशा खाना 2 में भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है। तो ज़मानत की असल वजह यह है कि सारे जाली और भोंडे केसेस हैं और रिहाई जो है इमरान खान साहब की, चूँकि 9 मई के अभी भी कुछ केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं या अभी तक वो जेल में, उसकी वजह से इमरान खान साहब की रिहाई अभी तो नहीं हुई। इस ज़मानत के बाद भी इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन नाजरीन इसकी रीज़न क्या है, अभी भी इमरान खान जेल में है या कुछ मुस्बत जो इशारे दिए गए हैं कि खान साहब आप हमें डील जो है वो दे दें या हमें गारंटी जो है वो दे दें। अब जी इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर अच्छा पहले तो बताऊं जी कि क्यों ये गारंटी मांगी जा रही है। एक तो इनको डर है 24 नवंबर की जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है, लोग निकलेंगे और धमकियां तड़ियां इसी वजह से लगाई जा रही हैं। ये तो कन्फर्म है, लोग लाखों की तादाद में निकलेंगे और अगर लोग निकल आए तो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अभी आप इस पोजीशन में हैं अगर कि इमरान खान से आप किसी तरह से कोई गारंटी ले लें तो उस वक्त आप इस पोजीशन में भी नहीं होंगे कि आप कोई गारंटी भी मांग सकें। सरेंडर जो है वो आखिरी ऑप्शन होगा। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक रीज़न तो ये है। दूसरे नंबर पर जी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया जब आई थी तब तब्दीली हुई थी, इमरान खान साहब को हटाया गया था, रिजीम चेंज हुआ था, ठीक है, ये तो अब सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब बाइडेन इंतज़ामिया जा चुकी है और ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है और ये बात याद रखिए कि ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के वेंटिलेटर पर है, वो वेंटिलेटर नहीं हटना चाहिए। तो वहाँ की फ़ोन कॉल या वहाँ की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाया जाएगा और वहाँ पर जब तब्दीली आती सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरे खिते में जो तब्दीली है वो आती है, ये एक हकीकत है और ये हकीकत सब जानते हैं। तो तब्दीली वहाँ पर आ चुकी है
और तब्दीली के बाद इसीलिए जो प्रेशर आ रहा है इस वक्त, बरतानिया से भी प्रेशर आ रहा है, और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने जब कोई काम करवाना तो बरतानिया के थ्रू भी वो प्रेशर डलवाता है। बरतानिया से भी प्रेशर आ रहा है, अमेरिका से भी प्रेशर आ रहा है, अब कनाडा से भी प्रेशर आ रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ये जो किया जा रहा है फसायत, जुल्म और जबर और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही, इसके अगेंस्ट प्रेशर आ रहा है। 24 तारीख की कॉल से ये इसीलिए खौफजदा है कि अगर 24 तारीख की इमरान खान की कॉल में ये चीज़ें की गई तो फिर जो मज़ीद दबाव आएगा, जो इंटरनेशनली चीज़ों को मोनीटर क्लोजली किया जा रहा है, वो प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तब ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये इनको अब हो चुका है जी कि इमरान खान के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमने इमरान खान के ऊपर जुल्म करना था, दबाने की कोशिश करनी थी, वो हम कर चुके हैं। इमरान खान जो है वो डटा रहा है, तो अब इमरान खान ही आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन इमरान खान हमें कुछ ना कहे, कोई गारंटी दे दे। अब जी इमरान खान ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो चाल है या मुस्बत एक इशारा है वो दिया। इमरान खान साहब ने जी 3 मुतालबात रखे थे, ज़रा ये गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक तो 26वीं तरमीम, मैंडेट की वापसी और सियासी कैदियों की रिहाई, ये 3 इमरान खान ने मुतालबे रखे थे ना। देखिए 26वीं तरमीम रिवर्स होगी तो अदलिया की आज़ादी हो जाएगी, वो अदलिया के ऊपर जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाएगा। मैंडेट वापसी, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो बन जाएगी। सियासी कैदियों की रिहाई, ये जो सारा इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और एक बात जो इमरान खान साहब ने नहीं की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि एक कानून साजी भी हुई है जिसमें तोसी दी गई है। तो इस तोसी पर इमरान खान साहब ने कुछ नहीं कहा। इसकी रीज़न क्या है? ये नहीं कि इमरान खान साहब ने एक गैप छोड़ दिया है कि चले अगर जो है वो कुछ मांगा जा रहा है तो यहाँ पर मैं गैप छोड़ देता हूँ कि एटलीस्ट तसल्ली रहे कि इस चीज़ को तो नहीं छेड़ा गया, बाकी जिन चीज़ों को छेड़ा गया तो वो हुकूमत को कुर्बान करके तो ख़ुद को बचाया जा सकता है, या चुनतखब जो हैं सारे इनको कुर्बान करके तो ख़ुद को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने अपना कार्ड बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ऐसे खेला है कि जब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के हाथ में वापस जो आनी और जब आ जाएंगी तो पावर किसके पास होगी और अवाम और मैंडेट किसके पास होगा? इमरान खान के पास होगा। तो इमरान खान फिर जो कोई तब्दीली करना चाहे ना, फिर उस तब्दीली को रोका नहीं जा सकता। और इमरान खान ने अव्वल तो सारी लड़ाई सिस्टम के अंदर रहकर की है। अब ये भी आप मेरी बात समझ ली कि इमरान खान अगर आता भी है, जब आएगा तो तब भी सिस्टम के अंदर रहकर ही जो लड़ाई है वो लड़ेगा और सिस्टम को इतना मजबूत करेगा कि अगर कोई इस किस्म का बंदा ऊपर आ जाता है कि जिसका किरदार काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह का हो तो उसका एहतसाब खुद ही होगा। तो ये सिस्टम इमरान खान बेसिकली मुतारफ़ करवाएगा और वो जो सिस्टम होगा वो एहतसाब करेगा। अब ये इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेला, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें ओवरऑल हो रही हैं अपने तज़िया ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आपको मैं बता रहा हूँ, तो इमरान खान ने ये कार्ड खेला। अब इस चीज़ पर भी दूसरी तरफ एक तो मुस्बत भी लिया गया, लेकिन साथ ही साथ ज़रा परेशानी भी हुई कि कोई गारंटी तो नहीं है, अगर ये खान आ जाता है और वो कुछ कर देता है तो फिर क्या होगा। अब जी मुस्लिम लीग नून भी परेशान है। राना सनाउल्लाह का बयान मैं आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अगर हम इनके मुतालबात मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को जो मैंडेट है वो वापस मिल जाएगा, और इमरान खान को मैंडेट वापस मिलने का मतलब क्या होगा कि हम सारे जेलों में बैठे होंगे। ये नहीं कि ये अब मिन्नत तरला खान से ये भी करने लग पड़े। ये पहले कह रहे थे ना जी हम मुज़ाकरात करेंगे और खान को रिहाई दे देते हैं, हम हुकूमत में ही रहेंगे, खान को बाहर भेज दें वो खामोश हो जाए। अब वहाँ से हट कर ये आ गए खान के पास कि खान हमें भी तुम डील दे दो, हमें भी कुछ ना कहना, हमें जेलों में ना डालना। ये राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि खान आ गया, मैंडेट वापस मिल गया तो फिर वो हमें जेलों में डाल देगा, तो हम कैसे उसे मैंडेट वापस दे दें। एक तो इसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं कि वाकई आपने मैंडेट चोरी किया हुआ, वो खान का मैंडेट है, और खान को मैंडेट वापस मिल गया क्योंकि अब इन्हें अवाम से तो हिमायत है ही नहीं, और ताकतवर भी चूँकि इस वक्त जिस तरह जो माहौल सारा मैंने पीछे आपको डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो इमरान खान ने तो आना ही आना है। तो इनको अपनी लाले पड़े हुए हैं जान के कि फिर हमारा क्या होगा, हमारे लाने वालों का ये अगर हाल हो गया, इमरान खान ने कर दिया, तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो भी अब खान से जी खान हमें भी कोई जो डील है, कोई जो गारंटी है वो दे दे कि खान हमें आप जेलों में नहीं डालोगे। तो ये इस वक्त जो पैगाम रसानियाँ हैं वो हो रही हैं, और 2 रोज़ में लगातार 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर का डयाला जेल जाना, हालांकि सीनियर रहनुमाओं को अदालती हुक्म पर नहीं मिलने दिया गया, और 2 रोज़ लगातार 2 मुलाकातें अली अमीन गंडापुर की ऐसी ही हो रही हैं मुलाकातें।
क्या लगता है आपको, कोई राना सनाउल्लाह या मोहसिन नकवी उनके कहने के ऊपर हो रही है? ऐसे नहीं हो रही हैं चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो वैसे तो हफ्ते में 2 मुलाकातें रखी गई हैं, एक वुकला से एक फैमिली से, तो लगातार 2 रोज़ अली अमीन गंडापुर मुलाकातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, पैगाम रसानियाँ तो कन्फर्म हो रही हैं और इमरान खान ने इन सब को जकड़ लिया है। और इमरान खान ने एक दे भी दिया है मैसेज, अगर उसमें ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ भी इमरान खान ने क्लियर कर दी है कि एहतजाज तो हर सूरत होगा, लोग तो हर सूरत निकलेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो ये बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान जो है वो डील करना चाहता है हमारे साथ, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अगर एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं तो ये जो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये तो फिर उसके अगेंस्ट है। ये बयानियाँ क्यों बना रहे हैं कि इमरान खान डील करना चाह रहा है और फिर सख्तियाँ भी कर रहे हैं, शहर को बंद भी कर रहे हैं? तो ये काम क्यों कर रहे हैं? इसकी भी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है जी कि ये दूसरी तरफ भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इमरान खान तो डील कर रहा है, आप इमरान खान का साथ ना दें, आप हमारे साथ ही रहें। लेकिन ये बात ये अब क्लियर है कि अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी जो है वो चाहते हैं, और इस वक्त चूँकि अमेरिका को ये चाहिए कि जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है वो ख़त्म हो, वो ये चाहता है और पॉपुलर वो रहे, इवन कि पाकिस्तान में वो पॉपुलर रहे। तो ये सेंटीमेंट कैसे ख़त्म होगा? ये इमरान खान आएगा। इस वक्त इमरान खान इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका है ना कि इमरान खान अगर कहेगा ना कि ये चीज़ ख़त्म कर दो तो अवाम उसके पीछे उसको सुनेंगे। आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर कितने ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और सारे लोग इस वक्त अली अमीन गंडापुर के PTI अवाम जो अमीन गंडापुर के पीछे खड़ी हुई है। हालांकि वो मुतमईन नहीं कर सके थे कि 12 अजला कैसे फलांग कर वो KP पहुँच गए। सवाल तो था क्यों एहतजाज छोड़कर वो चले गए, और उसके बाद एक बदअतमादी की भी फ़िज़ा आई। लेकिन माहौल खैर फिर से अब बन चुका है। चूँकि खान ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर हाथ रखा हुआ है तो अवाम अली अमीन गंडापुर के साथ है, और मेरे ख्याल से अगर इमरान खान ने रखा हुआ हाथ तो इसकी कोई ना कोई रीज़न होगी, क्योंकि इमरान खान को जेल में बैठे हुए वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास है जो कि हमारे पास नहीं है। तो इमरान खान के आने से ही एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट है वो ख़त्म हो सकता है, और जो एक इमेज है वो बेहतर भी हो सकती है। बहुत सारे जो इन दिनों एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो मामला एक इमेज बनी है वो भी इसी तरह से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट से हटकर प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। वो खान ही कर सकता है। अगर खान ने ये चीज़ें ना की तो फिर ये सेंटीमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे, और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि जहाँ पर अवाम अगर आपके साथ ना खड़ी हो तो फिर वो चीज़ें चल नहीं सकती हैं। अभी भी मुल्क कहाँ चल रहा है? आप तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, इस वक्त हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, और इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक तो 2-3 ये जो है वो मामलात हो गए हैं। फिर इसी तरह से जी फॉर्म 47 का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था। बेसिकली बलूचिस्तान के 3 हलके हैं, उनमें रीकाउंटिंग का मामला था कुछ पोलिंग स्टेशंस पर। तो इसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में बेंच था, उसने समाअत की और फॉर्म 47 के ऊपर सवालात उठाए कि वहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पेश किए गए, और वहाँ पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि देखें ये कैसे 18 को 218 किया गया है, यानी कि 45 पर 18 थे फॉर्म और फॉर्म 47 पर 218 कर दिए गए। तो सुप्रीम चूँकि ट्रिब्यूनल्स को तो रोका ही हुआ है ना काम करने से, वो तो रुके ही हुए हैं। अभी तक कोई 17% अपीलें नहीं निपटाई गई, और के साल से तो ऊपर हो गया है मेरे ख्याल से। 8 फरवरी के बाद आप देखें तो तकरीबन 8-9 महीने तो हो गए हैं, या 7 महीने हो गए हैं। तो ट्रिब्यूनल से तो 3 महीनों के अंदर फैसला करना होता है। वो फैसले उन्होंने कहा कि 80% से ज़्यादा तो केसेस उधर ही पड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुद्दा आया है जिसमें बड़ी आसानी से फॉर्म 47 और फॉर्म 47 को देखा गया, और 18 को 218 किया हुआ था। तो एक तो ये सबूत भी आ गया कि इन्होंने कैसे फॉर्म 47 मुरतब किए, और एक सुप्रीम कोर्ट से वो फैसले भी रिवर्स हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का जो हुक्म है वो दे दिया है कि इन हलकों में, ये बलूचिस्तान के 3 हलके हैं, इन तीनों हलकों में दोबारा जो रिकाउंटिंग है वो की जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केस था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये आम बेंच के सामने लगा है, ये आईनी बेंच के सामने केस नहीं लगा। यानी कि जो ये कह रहे थे ना कि ट्रिब्यूनल्स का मामला फिर आईनी बेंच में चला जाएगा, वो आईनी बेंच तो हुकूमत की मर्ज़ी से बना, वो कैसे उनके खिलाफ फैसले देगा।
तो ये ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया, ये आइनी बेंच के पास नहीं गया, बल्कि ये आम बेंच के पास गया है, जो कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब सरबराही कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आम बेंचेस के सामने ये केसेस जाएंगे ना, तो वाकई ये आइनी मैटर तो नहीं है, ये तो सिंपल केस है, उसको डिसाइड करना है। तो एक ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ चुका है, तो ये भी एक इशारा है। तो बहरहाल जी, ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद आगे जो भी ख़बरें होती हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। मैं देख लूँ अपने नोट्स में, अगर मज़ीद जो है वो कुछ नहीं है तो मैं फिर इख्तिताम जो है वो करता हूँ इसको। बहरहाल जी, ये कुछ तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।